स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें तो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कल द्वेष दंभ पाखंड छूट अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया अडिपल्ले जी उपस्थित हैं, वो बड़ी नेचुरोथेरेपिस्ट भी हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत अधिक ज्ञाता हैं और वो हमारे सेमेस्टर में ज्वाइन करती हैं, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत। हमारे बीच में गर्मा विश्व जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कविता तोषनिवाल कविता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहनी बांडवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिभा नागपाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, वो बहुत सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई उपस्थित है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी क्लास में ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, खेमका सर के कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा,
आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत। हमारे बीच में रणवीर जी राठी जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं ये चरक 3 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारे बीच में श्रवण कुमार जी ने ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर थेरेपिस्ट है और लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग आज चरक 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। और हम लोग उसके पहले ये समझ लें कि चरक 3 का जो कुछ कंसेप्ट है वो ब्रेन के संबंध में है। और ब्रेन के संबंध में हमको सबसे अधिक बताया गया है हमारी बुक आत्रेय है। तो ये आत्रेय का पेज है, चैप्टर नंबर 5 है। ये आत्रेय का चैप्टर नंबर 5 है। और यहाँ पर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया हुआ था कि ब्रेन के जो आई मेरिडियन है उसको ब्रेन से कैसे उन्होंने चैप्टर 5 में आगे उसको जोड़ा हुआ है। ये हम लोग इसको हम लोग बता चुके हैं कि 5 उंगलियों में जो हमारे 10 एनर्जी सिस्टम या 10 मेरिडियन है, उनको डॉक्टर वॉल और के जो टिश्यू मेरिडियन है और जो हमारी चाइनीज की ऑर्गन मेरिडियन है, इन सबको इसी हाथों में, हाथ के उंगलियों में स्थापित किया है। तो ये मेगा ये आत्रेय में आपको पूरा मिलेगा। अब आत्रेय का देखिए ये इसको हम बताना चाह रहे हैं पहले ताकि समझ में आ जाए। सिर का बायां भाग, अगर आप इसको इस तरह देखें हेमिस्फीयर को, तो ये बायां और दायां भाग हमारे मस्तिष्क से कैसे टैली कर रहा है नॉर्मली। तो इसी को हम लोग देखना कि ये जो आकृति बन रही है, आपको ये आकृति दिखाई दे रही है सिर के उसमें, ये आकृति हमारे इसी को इन्होंने नीलम गौर जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। तो ये मस्तिष्क का जो एक तरफ एक साइड है, तो अगर हम इस एरिया को ले लें ऐसे, तो ये हमारा जो है आई की स्ट्रक्चर क्या रहा है, ये बाहरी भाग है। तो बाहरी भाग का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टीमेटली आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा। देखिएगा ऐसे, देखिए इसको, ये कंपैरिजन करिए। ये जो आई का भाग है, ये सिर का भाग, तो ये सामने फ्रंट वाला फ्रंटल लोब जो है, फ्रंटल नीचे दिखाई दे रहा है सामने वाला, पीछे आपको ऑसिपिटल लोब है। तो उसके पैराइटल और ऑसिपिटल लास्ट में है और टेम्पोरल साइड में है। तो इसके नीचे मिड ब्रेन है, कौन से मेडुला है। तो ये 2 मिड लाइन्स में अगर हम लोग कहें कि एक ऊपर की मिड लाइन और एक नीचे की मिड लाइन में, तो इसमें पूरे उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि जो बाहरी स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो हमारे आई की संरचना की तरह है। तो ये आई की संरचना में उन्होंने कहा। अब ऊपर की तरफ अगर हम देखें, बीच में ये जो हमारा जहां मिलता है नाक है, वहां पर हम लोग मिड लाइन, फ्रंटल, फ्रंटल माने फ्रंट यहाँ पर है और हमारा बैक ये है। तो फ्रंट और बैक को मानते हुए अगर इसको देखें तो ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ आपके ब्रेन में आता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, 4 लोग ऊपर आते हैं। और नीचे आता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला और सेरेबेलम। उसी को उन्होंने आई स्ट्रक्चर के आधार पर आई स्ट्रक्चर कहा कि ये जो मिलता है बाहरी स्ट्रक्चर वो आई के स्ट्रक्चर से मिल रहा है। और इसलिए हम लोग बीच वाले में उसको अगर 0 मान लें और बाहरी भाग को 9 पॉइंट मान लें, मतलब ये वाला 9 और 0 जहां पर मिलता है आंखें, वो जहां नाक से मिलती है आंखें, वहां पर 0 मान लें, तब देखें कि ऊपर वाले का नंबर और नीचे वाले वाले, नीचे वाले जो नंबर होंगे 1 4 5 8,
और 0। तो इस तरह अगर आप देखें कि 0, 1, 4, 5, 8 ये हमारे सामान्य अंक हैं, और विशेष अंक हैं हमारे 2, 3, 6, 7, 9। तो ऊपरी स्ट्रक्चर जो है यांग का है, जिसको विशेष कहा जा सकता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। नीचे इन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सामान्य। तो इस आधार पर हम लोग मानते हैं कि 2 का अर्थ है कि फ्रंटल, 3 का अर्थ है पैराइटल, 6 का अर्थ है टेम्पोरल, और 7 का अर्थ है ऑसिपिटल। नीचे हमारा 1 नंबर मिड ब्रेन, देखिए स्ट्रक्चर देखिए कि नीचे का स्ट्रक्चर मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर मेडुला, फिर सेरेबेलम। तो इसलिए नीचे के अंकों में 1 मिड ब्रेन, 4 पोन्स, 5 मेडुला और 8 सेरेबेलम। यानी अगर हम इस अवधारणा के आधार पर अपने हाथों में यानी थंब में हम लोग अगर स्ट्रक्चर को करें, तो हम लोग 2, 3, 6, जहां भी 2, 3, 6, 7 और 9 आ रहा है वो हमारा फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल का उपचार हो सकता है। और जितना हमारा मिड ब्रेन है वो आपको चाहे थंब में चाहे आपका इसमें मेगा मेरिडियन में हम लोग कर सकते हैं कि 1, 4, 5, 8 को हम लोग उससे सेरेबेलम, मिड ब्रेन को 1, 4 को पोन्स, 5 को मेडुला और 8 को सेरेबेलम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट वहां दिया। अब आगे आइए, ये कंसेप्ट है मेगा मेरिडियन में ट्रीटमेंट है, और इसको हाथों में भी कर सकते हैं आप, दोनों अंगूठे में। तो इस तरह उन्होंने फिर ये 10 की जगह एक स्ट्रक्चर और उन्होंने बता दिया, एक स्ट्रक्चर उन्होंने और बता दिया, और वो स्ट्रक्चर बता दिया कि यही सी को अगर हम लोग 10 में 10 ऊपर 10 नीचे कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और आप डीप में चले गए, मतलब वो उस ऑर्गन पे डीप में हम लोगों ने स्टडी किया। तो इस तरह हम लोग अगर इस नंबरों को सिस्टम कर दें तो हम लोग 2-2 अंकों को हम लोग शामिल कर देंगे, तो हमारा और अच्छा ट्रीटमेंट हो सकेगा। अब देखिए नाक बनी है, आंखें बनी हुई, नाक बनी। अब देखिएगा आगे आगे स्ट्रक्चर देखिएगा ब्रेन का। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने मसाज की बात कही थी कि 0 से लेकर के बाहरी तरफ मसाज आप करें, उसी तरह नीचे के 0 बीच में है और 9 बाहर की तरफ है, तो 0 से 9 की तरफ मसाज करें, फिर नीचे भी 0 से 9 की तरफ मसाज करें। तो बस ये था, इसी बेसिस पर देखिए ये 2-2 का अंक में ये वो स्ट्रक्चर वही है। 0 को मिड लाइन, 1, 2 को फ्रंटल, 3, 4 को पैराइटल, 4, 5 को टेम्पोरल, 7, 8 को ऑसिपिटल और 9 हमारा मिड लाइन जो है उधर नीचे। 0 को हमने कॉमन मान लिया, 1, 2 को मिड ब्रेन, 3, 4 को पोन्स और 5, 6 को मेडुला और फिर उसके बाद 7, 8 को सेरेबेलम। इस तरह स्ट्रक्चर पर हम लोग कर सकते हैं, यानी वही है हमने, और उसको जहां दूर दूर नंबर थे उसके और पास कर दिए। इससे हम उसको डीप जो जिसको रीजनल ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ गए इसी पर। ये तो हमारा कंसेप्ट था, जो बाहरी स्ट्रक्चर जो बाहरी दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पर। इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा, उसका भी इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे वहां पर। ये स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये है। ऐसे ऊपर हमारा ग्रे मैटर है, और ये पूरा स्ट्रक्चर बाहरी तरफ जो 3 हमारी मेनिंजेस उसको कवर कर रही है। फिर अंदर ग्रे मैटर है, फिर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में राइट और लेफ्ट का 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ग्रे मैटर ऊपर है, और नीचे आपको कॉर्पस कोलोजम दोनों के बीच में लिंक करता है। कॉर्पस कोलोजम लिंक करता है दोनों हेमिस्फीयर को। इसके लेटरल वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल्स माने होता है होल या छेद, कैविटी। तो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं वहां पर, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। ये 4 वेंट्रिकल होते हैं। हम लोगों ने हार्ट में 2 वेंट्रिकल पढ़े हुए हैं, वेंट्रिकल्स कहा गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स, लेकिन यहाँ पर ब्रेन की जब बात आएगी तो हम लोग 4 वेंट्रिकल्स की बात जानते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। फिर देखिए हाइपोथैलेमस, उसी से नीचे जहां थर्ड वेंट्रिकल और जहां फोर्थ वेंट्रिकल है उसी के बीच में सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। ये मतलब छोटी सी पतली सी एक ट्यूब टाइप की है, और उसके पास में ही हाइपोथैलेमस आपको दिखाई दे रहा है।
उसी के पास में हाइपोथर्मस दिखाई दे रहा है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इस पर अधिक हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को जाएंगे तो बहुत अधिक डीप है। फिर ये पीछे की तरफ जो ये वाला साइड में आप रहा, राइट, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल लोब, सेरेबेलर लोब, सेरेबेलम जिसको है, तो सेरेबेलम आपको इसी एरिया में है, पोन्स के धरातल पर है, उसी के जो वो कहना चाहिए, उसी का जो समतल है, अगर पोन्स को कहें तो पोन्स के ही उसी लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको लेफ्ट सेरेबेलम और राइट सेरेबेलम मिलेगा। मिड ब्रेन थोड़ा सा ऊपर है, उसके नीचे मेडुला आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप जरा देखिएगा, ये स्ट्रक्चर कैसा देखने में लग रहा है। ऊपर इस ब्रेन में क्या, ऊपर चौड़ा, नीचे पतला। ये देखिए मेडुला के स्तर पर आप बढ़ गए पतला। इसी को स्ट्रक्चरली इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसी को देखिए नाक से जोड़िए, जस्ट ब्रेन को उल्टा कर दीजिए तो नाक का स्ट्रक्चर में आ जाता है, यानी नीचे की तरफ आपको अधिक चौड़ा। तो यानी देखिए ऊपर, देखिए ऊपर नंबर देखिए, ये वाला देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर है इसी को उल्टा कर दीजिए तो ये नाक के स्ट्रक्चर की तरह आ जा रहा है। इससे उसको तुलना की गई, उसी तरह तुलना की गई जैसे ब्रह्मांड से और पिंड की तुलना की गई थी, और वैसी तुलना। तो नाक के 10 भागों में आपका इसमें 0, देखिए 0 ऊपर की तरफ आएगा और 9 नंबर नीचे की तरफ जाएगा, बस ये थोड़ा सा अंतर है। तो ये होल ब्रेन एज ए नोज, देखिए 0 ऊपर से शुरुआत हुई, 0 0 1 2 3 4 9, यहां तक आ गए 9। अब यहां पर उल्टा हो गया, 9 आपका इधर चला गया। ऐसे ही स्ट्रक्चर में देखिए, यही स्ट्रक्चर है और यही ब्रेन के स्ट्रक्चर से आपको उल्टा, मतलब ब्रेन को उल्टा कर दिया गया। तो हम लोग जहां नाक के ऊपर 0 है और 9 है, यहाँ पर वर्चुअली अगर हम ब्रेन देखें तो ब्रेन तो उल्टा है, तो उसी को उल्टा करके हम लोगों ने 0 से लेकर के कर दिया कि अगर मेडुला में हमको करना है, मेडुला के आसपास, तो 0 1 पे हमको करेंगे, 2 के ऊपर हम लोग करेंगे, मिड ब्रेन के आसपास जब जाएंगे तो 3 4 के आसपास करना शुरू कर देंगे। ये हमारा पोन्स का, और पोन्स का करेंगे तो 2 और 3 के बीच में कर देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर का आया कि ऐसे हम करना चाहेंगे। तो अगर हमको दोनों का जो कॉर्पस कॉलोजम करना हो तो हम लोग 6 के आसपास, हम लोग 6 और 5 के बीच में हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये इस तरह, तो ये स्ट्रक्चर, इस बताने का तरीका ये था, बताने का कारण ये था कि यही स्ट्रक्चर हम लोगों को आगे जब हम लोग उसकी चरक की बात करेंगे तो चरक में यही चीज आपको दिखाई देगी। हम लोग आगे बढ़े। ये स्ट्रक्चर, ये चरक, ये आपको मिलेगा आत्रेय में, आत्रेय का चैप्टर 5 है ये, वहां पर आपको ये मिलेगा। तो इसी से लिया गया है बहुत सी चीजें, जैसे अब लेकिन ट्रीटमेंट में आपको बहुत सा ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। और ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग ट्रीटमेंट में जो यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग मान लेते हैं कि इनमें ये विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो इन्हीं में 10 उंगलियों में जो साइड है, लेटरल साइड है, मतलब जो साइड वाला है, तो जहां इन यांग मिलता है उसी बॉर्डर पर डॉक्टर वॉल ने माना है। तो डॉक्टर वॉल ने जो माना कि हमारे इस वाले पर है, उसी के बेसिस पर दसों जो 5 उसकी हमारी जो एक तो डॉक्टर वॉल ने तो टिश्यू मेरिडियन की बात किया, और टीसीएम ने ऑर्गन मेरिडियन की बात किया। तो दोनों कुल मिलाकर के आपको इस उंगली में ही आपको 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मेरिडियन हाथों में आपके आ जाती है बायलैटरल। और उसी तरह पैरों में आपके मेरिडियन, फुट मेरिडियन आ जाती है, जो फुट की है वहां भी माना गया था, क्योंकि डॉक्टर वॉल ने 4 मेरिडियन हाथों में और 4 मेरिडियन पैरों में मान लिया, और 6 मेरिडियन हमारे पास ऑलरेडी थी, तो हम लोगों ने उनको 6 4 10 कुल मेरिडियन को इसी में हाथों में स्थापित कर दिया। कहा वो इन यांग बॉर्डर पर। तो इसके बेसिस पर भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। वाई किसमें, इस पर हम लोग मेगा मेरिडियन में ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक, ये छोटा सा बताना था, ये हम लोग पहले बता चुके हैं कहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें आ रहे हैं।
वही चीज उन्होंने कहा कि जो कॉर्पस कोलोजम, देखिए कॉर्पस कोलोजम दोनों के मध्य भाग में, वो दोनों के बीच में राइट और लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला कॉर्पस कोलोजम है, वो दोनों के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो ये ऑर्बिट वही वाले देखिए आई ऑर्बिट भी आई, उसी तरह नाक की ऑर्बिट भी आई। इन्हीं पर ट्रीटमेंट हम लोगों को करने का तरीका इसमें बताया गया है। ये देखिए फिर वही आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ऐसे स्ट्रक्चर है, फ्रंटल लोब सामने है और आपका उसी को खुला हुआ है, शायद बंद कर दें। तो ये लेफ्ट और राइट, अब आप देखिए यहां से आप देखिएगा थोड़ा सा ब्रेन को, आपको थोड़ा सा बस एक ही छोटी सी चीज है जो समझना है। इसमें आपको लग रहा है कि चित्र क्या गलत है कि नहीं। देखिए ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब हम लोग आगे देखिएगा एक स्ट्रक्चर पहले दिखा दें तो आप उसमें देखिए ऐसे आप देखिए, तो जो ये सामने इंडेक्स फिंगर दिखाई दे रही है, ये आपको सामने का भाग है, यानी ब्रेन इस तरह है। दिखाई कैसे दे रहा, हमारे इस तरफ हम जोड़ नहीं सकते, हमारी तो छोटी उंगली बाहर की तरफ दिखाई देगी ना, तो हमको ऐसे दिखाना, ऐसे देखना है, ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि सामने की उंगली कौन सी है, इंडेक्स फिंगर। ये हम ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेन का है, यानी हमको अगर करना हो तो हम ऐसे करके और यूं हम करेंगे तभी हमारी उंगली आ पाएगी। अब हमारी दोनों जो हमारी जो उंगलियां हैं वो कभी सीधे इस तरह नहीं आ पाएंगी कि हमारी दोनों उंगली ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होंगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर में तो आया, लेकिन इस रूप स्ट्रक्चर में सामने दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए। तो इसलिए दोनों इंडेक्स फिंगर आपकी मिले, इस स्ट्रक्चर के लिए आपको लेफ्ट और राइट ऐसे करके ऐसे देखना पड़ेगा, और तभी आप ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए उंगलियों का फ्रंटल जो है वो दोनों फ्रंटल मिलनी चाहिए। तो यानी कैसे मिलेंगी, लेफ्ट और राइट को आप चेंज करेंगे तभी मिल पाएंगे, नहीं तो मिल ही नहीं पाएंगे कभी। तो दोनों उंगलियों को एक साथ, दोनों फ्रंटल यानी दोनों इंडेक्स फिंगर फ्रंटल की तरह होंगे, तो यानी इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही पहले वाला ये बनाया गया है कि उसमें जो हमारा लेफ्ट थंब है, लेफ्ट थंब वो हमारा इसमें लेफ्ट में उल्टी की तरफ आप देखिएगा, सामने का भाग मिलेगा, सामने का भाग लेफ्ट राइट की तरफ दिखेगा। देखिए इसमें क्या है, अगर वैसे लेफ्ट थंब को लें तो लेफ्ट थंब ऐसे दिख रहा है इनका, तो इनका लेफ्ट थंब जो है इधर आ रहा है और राइट इधर आ रहा है। तो ऐसे देखने में, सामने देखने में लेफ्ट और राइट आएगा। तो वो इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको सही जो लग रहा होगा, तो यही लेफ्ट राइट का यही स्ट्रक्चर सही है, ये समझ लीजिए। अगर आपको लेफ्ट थंब में ट्रीटमेंट करना हो तो आप लेफ्ट फ्रंटल और राइट फ्रंटल को ऐसे उपचार देंगे जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही ब्रेन का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। सामने आपका फ्रंट में आता है तो वैसे ही आपका, क्योंकि ये थंब यूं है, तो जो जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है वही आप मानिए। लेफ्ट थंब में आपको हमेशा इस तरफ देखने में आपको लेफ्ट इधर मिलेगा और राइट इधर मिलेगा। दो हम लोग अगर वैसे सामान्य देखेंगे तो हम लोग उल्टा लगेगा, लेकिन यही सही है। फिर इसके बाद इसी के पीछे भाग हमारा आ जाएगा लेफ्ट, उसी के पीछे का भाग आएगा जो अगर करना चाहे तो लेफ्ट क्या है आपका, फिर फ्रंटल के बाद क्या होगा, पैराइटल। तो पैराइटल आपको नाखून में मिलेगा, नाखून की जो साइड है वहां पर फ्रंटल वो पैराइटल मिलेगा। देखिए पी लिखा है ना, लेफ्ट पी और राइट पी, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग अपने आप? दिखाई दे रहे हैं। तो जहां नाखून है वहां पर आपको मिलेगा लेफ्ट। अगर आपको करस्पॉन्डेंस में करना हो, तो ये बात कर रहे हैं, अब आपको करस्पॉन्डेंस में करना हो तो ये करस्पॉन्डेंस है, जो हमारे ब्रेन का करस्पॉन्डेंस आपको इस तरह करना। थोड़ा सा इसमें डिवीजन में आपको वो स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, लेकिन नहीं यही सही है। तो लेफ्ट और राइट, क्योंकि उल्टा फ्रंटल लोब जो हम उसमें हम लोग ऐसे बना रहे हैं, तो इसलिए तो लेफ्ट और लेफ्ट पैराइटल हो गया। फिर आपको देखिए उसके साइड में हमारा टेम्पोरल लोब साइड में है, तो साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट
टेम्पोरल और राइट टेम्पोरल, लेफ्ट राइट टी लिखा हुआ ना, टेम्पोरल लोब। हाँ ठीक है। उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओसिपिटल। लेफ्ट ऑसिपिटल और राइट ऑसिपिटल, तो वही उसके नीचे ऑसिपिटल हो गया। इसके नीचे मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, और पोन्स और मेडुला के बिल्कुल समान हॉरिजॉन्टली आपको सेरेबेलम का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यानी किसी लेफ्ट और राइट थंब में करना हो तो आपको इस आधार पर आप करस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी करस्पॉन्डेंस में करना हो कि आपको इस जगह पर कहीं लग रहा हो कि टेम्पोरल लोब में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप इस चित्र के आधार पर इसको याद कर लीजिए, इसको आप अपने उसमें डाल दीजिए कभी कंप्यूटर में या किसी उसमें, और आप उसके बेसिस पर आप उपचार कर सकते हैं। ये बताने का वो था आशय कि ब्रेन का डिवीजन लोब्स में ऐसे किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट आपको दिख रहा है। यही चीज अब उंगलियों में देखिए, जो हमारे फ्रंटल, पैराइटल और जो तीन वाले हैं, तो तीनों वात, पित्त, कफ तीनों के आधार पर, मानिए आपने फ्रंटल की बात कही, तो फ्रंटल लोब मान लीजिए ऊपर है दर्द, तो वात में, फिर पित्त में, फिर कफ में, तो जो तीन भाग आप कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप तीनों पर, वात, पित्त, कफ तीनों के फ्लेंजेस में आप क्या लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, आप मेथी लगा सकते हैं, आप चना लगा सकते हैं, तो लेकिन पूरा कवर करना पड़ेगा। तो ये आपका फ्रंटल का करना हो सामान्य उपचार में, तो इंडेक्स फिंगर में आपको ऊपर वाले में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर सबसे ऊपर दर्द हो रहा है कि बीच में हो रहा है, तो आप तीनों में लगा लीजिए। उसी तरह पैराइटल में, मिडिल फिंगर में, पैराइटल में मिडिल फिंगर में आपको ट्रीटमेंट करना है, टेम्पोरल आपको रिंग फिंगर में करना, और ऑसिपिटल का आपको इसमें करना है। और ये आपका कॉर्पस कोलोजम, ये ऐसे इसलिए कहा गया है, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ताकि ये लगे कि आपको ये दोनों जो है जोड़ रहा है, ये तो बीच में, तो इसलिए कॉर्पस कोलोजम का उपचार हमेशा अंगूठे में होगा, कॉर्पस कोलोजम। ठीक है, ये एक आपका सामान्य उपचार की वो है। ये प्रश्न अगर कोई पूछे कि आपको फ्रंटल लोब का उपचार किसमें होगा, तो आप कहेंगे इंडेक्स फिंगर में, पैराइटल का आपका होगा मिडिल फिंगर में, और आपका रिंग फिंगर में आपका टेम्पोरल का, और ऑसिपिटल का आपको स्मॉल फिंगर में, और इस पर कॉर्पस कोलोजम। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। किसी का खुला हुआ है शायद, बंद कर लेना वीडियो। अब देखिए, वही उन्होंने बताया कि नर्वस सिस्टम में, अब इसमें हम कैसे उपचार आगे करेंगे इसी को हम बता रहे हैं, यही पर बताया गया है। ये कुछ प्रकरण है, इनको आप पढ़िएगा। तुम आंख के गोलक के 10 बिंदु, अब दाएं और बाएं आई ऑर्बिट के 10 पॉइंट्स हैं, ये दिया हुआ है। तो इसी, और हम लोग आप देखेंगे, हम लोग डॉक्टर वॉल ने भी यही तो कहा, उन्होंने इन्हीं आंख के गोलकों पर कहा कि ब्रेन के बहुत से पार्ट इससे टैली कर रहे हैं, और उनको यानी स्टमक तक का पार्ट उन्होंने कह दिया, स्टमक कह दिया, और आंख के सारे उनका संबंध जो है ब्रेन से, जहां के ब्रेन के सेंटर थे उन पर जोड़ दिया, और कहा कि आई ऑर्बिट मेरिडियन पर अगर हम मसाज करेंगे हल्का हल्का, तो आप डेली मसाज करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, आप डेली अपने शामिल करिए। और ये चूंकि ये जो आई ऑर्बिट है बहुत महत्वपूर्ण ऑर्बिट है, इसीलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी इसको लाना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ, और ये स्ट्रक्चर कहाँ का है, प्रोफेसर पारजीव का, वहां से शुरू हुआ है। तो यानी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग डॉक्टर वॉल को भी लिया, हम लोगों ने प्रोफेसर पारजीव को लिया, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उसकी स्थापना अपने तरीके से कर दिया। कान की परिधि, उसी तरह कान की परिधि में भी है वही सब, उसी तरह उन्होंने ले लिया। देखिए, बाहरी सामने वाला भाग जो है वो आपका इन है, पीछे वाला यांग है, तो हम लोगों ने पीछे 2 3 6 7 नंबर ले लिया, आगे हम लोगों ने 0 1 2 3 4 0 1 4 5 8 ये ले लिया। सामने इन है, पीछे यांग है, तो यांग के हमेशा 2 3 6 7 नंबर आएंगे, और 9, और नीचे ऊपर नीचे 9 0, नीचे ऊपर नीचे 0 ऊपर 9, इन यांग के आधार पर। और जो सामने वाला है उसमें सामान्य अंक इन के 1 4 5 8, और पीछे यांग के 2 3 6 7। . 7 .
तो यानी ये 10 अब बिंदु दिखा कि 10 अब इनमें अगर आपको करना हो तो ये बता रहे हैं कि इतने उपचार के इतने ढंग हो सकते हैं कि आप वर्टिकल मेरिडियन में आप ईच थंब में करिए, ईच हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हेमीस्फीयर के जो जो पॉइंट वहां आ रहे हैं 2, 3, 6 एंड जो भी जहां पर आ रहा है उस पर हम लोग इन पॉइंट पर वर्टिकल मेरिडियन पे हम लोग कर सकते हैं। अभी तो ये बताया गया, आगे ट्रीटमेंट होगा। प्रत्येक अंगूठे पर 5-5 क्षेत्रीय, अगर हम क्षेत्रीय RLVM करना चाहें तो कैसे हम करेंगे? हम 0 हमारा, अगर हम 0 और 1 को करना चाहते हैं तो हमारा 1 के स्थान पर देखिए, अगर 0 से शुरू करना हो तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि इन्हीं पर, इसे में 20 जहां हो रहे हैं वहां पर 10 कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए जो थंब 0, 1 जहां पहला ज्वाइंट आ रहा है, मतलब यहाँ इसमें एक ही ज्वाइंट है, नीचे का ज्वाइंट और ऊपर का ज्वाइंट। तो नीचे वाले ज्वाइंट में 0 हम लोग करेंगे, उसी जिस पर हम लोग ने 0 रखा, मान लीजिए 0, 1 हम बोलते हैं, तो 0 मेरिडियन को लीजिए और 1 मेरिडियन को लीजिए, दोनों के बीच में RLVM बनेगा। तो 0 वाले को 0 नंबर दीजिए, फिर उसके नॉमेनक्लेचर करिए, नंबरिंग सिस्टम 0, 1 फिर 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा जहां पर आपका ज्वाइंट है। फिर आपको इसी ऊपर आप क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट, 3 और 4, 2 पॉइंट 3 और 4 बीच में आप आ जाएंगे। फिर 4 के बाद 5, हमेशा समझिए जब भी 4 हो, 4 के सामने 5 आएगा, 3 के सामने 6 आएगा, 2 के सामने 7 आएगा, 1 के सामने 8 है, ये हमेशा है। और शुरुआत कहां से करेंगे? अगर 0 और देखिए 0/1 लिखा हुआ है तो यानी 0 मेरिडियन पहले लीजिए और 1 मेरिडियन बाद में लीजिए। 0 मेरिडियन को आप पहले लीजिए और 1 मेरिडियन को बाद में लीजिए। 0-2 लिखा तो 0 को पहले लीजिए, 2 मेरिडियन को बाद में लीजिए, और आप वही 20 अंकों को आप 10 अंकों में बदल दीजिए बस। 2-3 लिखा है तो 2-3 RLVM लिखा हो तो यानी 2 को पहले लीजिए और फिर 3 को लीजिए, जो पहले लिखा हो पहले लीजिए, वहीं से शुरुआत करिए, ओरिजिन वहीं से होगी। 1-4 लिखा तो 1 से शुरुआत करिए, 4 तक आइए। 7-9 लिखा हुआ है तो यानी 7/9 में 7 पहले लीजिए और 9 नंबर है, तो 7 पे 0 आएगा और 9 में 9 नंबर आएगा। 6-7 मैंने 6 में 0 नंबर आएगा शुरुआती दौर में। जी मैडम। सर जैसे हमारा स्टार्टिंग में 0, 1, 2 ऐसे आता है ना, जैसे हमने 1 करना है तो जहां पर हमारा 1 आता है हम वहां से स्टार्ट करेंगे 0? नहीं, या 1-2 मेरी वर्टिकल मेरिडियन की बात हो रही है। देखिए वर्टिकल मेरिडियन में जहां पर 0 तो नीचे ही आएगा ना, इसी पर, यहीं पर आएगा, हर का 0 इसी में आएगा ना जी। केवल जो आपके वर्टिकल मेरिडियन है उसकी बात की जा रही है कि ये कह रहे हैं कि 8-9 RLVM रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। तो लॉन्ग तो है, ये क्या कह रही है कि ये 2, 7 और 9 को जोड़ रही है। हम लोग लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन पहले समझे। लॉन्ग वर्टिकल का अर्थ है कि आपका, अगर आपने कहा कि 0-9 तो कह रहे हैं कि लॉन्ग 0 और 9 को जोड़ दीजिए। जी। तो वही इसमें कह रहा है, रीजन में केवल अंतर कर दिया थोड़ा सा कि ये बगल आपको हो तो वो भी पहले तो ये था कि लॉन्ग में क्या नीचे से ऊपर जाएगी, पीछे चली जाएगी, इधर जाएगी, से जोड़ देगी, लेकिन ये साइड में जोड़ेगी। इसमें साइड ही जोड़ दिया, वहीं जोड़ दिया, बस अंतर नहीं रखिए, केवल अंतर में उस मेरिडियन को याद रखिए केवल कि 2-3 कहा तो 2 और 3 को जोड़ना है बस। पहले क्या था, 0 को 9 से जोड़ते, लॉन्ग में क्या हो, 0 से 9, 1 से 8, 2 से 7, 3 से 6, 4 से 5, यही करेंगे ना लॉन्ग में, लॉन्ग वर्टिकल में। इसमें 2-3 भी जोड़ सकते हैं, बगल की मेरिडियन को आप जोड़ सकते हैं, किसी मेरिडियन को जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इसमें कोई भी मेरिडियन जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बगल मेरिडियन जोड़ने से फायदा होगा। अदरवाइज अब आप लेंगे वो लेंगे तो फायदा क्या होगा? अगर आप बहुत दूर के मेरिडियन ले रहे हैं तो कैसे उस एरिया होगा? इससे स्पाइरल मेरिडियन लीजिए। तो ये उन्होंने कहा वही लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, देखिए कहा 0-9, इसमें 2-7, 1-8, 0-9, टोटल 9 अंक आएगा टोटल में। 0 में 9 होगा तो ये 5 मेरिडियन केवल होंगी, ठीक है। तो ये जी सर। तो इस तरह उपचार का तरीका बताया गया है। 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जब इन्होंने कहा कि जब 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करें थंब में, तो आपको
ब्रेन के उसमें आपको अपोजिट फ्लो में लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए अपोजिट फ्लो इस्तेमाल करने की बात कही इन्होंने अपने उसमें। तो अभी तो ये बताया है कि वो लेकिन अभी उसमें देखेंगे आप, जब ट्रीटमेंट आएगा तो हमेशा अपोजिट फ्लो होगा। अब यम के स्रोत उन्होंने कहा, यम याद आप लोगों ने देखा होगा, हाथों में यम, और सब उन्हीं के जानते हैं जहां का डॉक्टर वाल कह रहे थे साइड में। जब यम की स्थापना हुई थी, जब यम नियम का जो कंसेप्ट आया था आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बना हुआ, अभी इस पर बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना के रख, ये कंसेप्ट बना के रख दिया गया है। उसमें कंसेप्ट बना करके आपको HB1 में शायद रख दिया गया, पेज नंबर 71 के आसपास है, या 71 के आसपास होगा, HB1 में होगा। तो ये यम नियम का कहा 10 देखिए 1 2 3 4 5 इसमें, तो ये वही नंबर है। अब वो 10 यम थे, तो 10 यम को इन्होंने परिभाषित कर दिया कि यहाँ पर है, वही उंगली पर है। जैसे एक नंबर पे तो एक नंबर उंगली पर उसी में यम, अगर यम 1 कहे तो यम 1। अब यम 1 क्या है वहां पर, वो कंसेप्ट यहां से आएगा। ये देखिए, पवित्रता, मृदुता, स्पष्टता, अहिंसा, है ना, ये कंसेप्ट आपको आएगा। और शौच, मृदु, स्पष्ट, अहिंसा, प्रेम भी और दया भी, आस्तेय, दान, क्षमा भी हो तो सत्य जानो यम अभी। ये सत्य जो है ये आपका 9 का कंसेप्ट है। अब इनके बेसिस पर भी हम लोगों ने चार्ट बना के रखा हुआ है। अभी इस पे बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट होने के लिए इसके और कंसेप्ट को करना था। इस बीच में YNM आ गया, YNM में 3 पॉइंट हो गए। यहाँ 10 पॉइंट का कंसेप्ट था, YNM में 3 पॉइंट हो गए, और उसमें वही डॉक्टर वॉल के वही पॉइंट को लिया गया, कहाँ, साइड में। तो यहाँ पर आप केवल समझ लीजिए, स्ट्रक्चर के हिसाब समझ लीजिए कि ये बोन के ऊपर है, वो बोन के साइड में है, वो इन यांग बॉर्डर में है, इसलिए बोन के साइड में है। यहाँ ये बोन के ऊपर है। जो यम ओरिजिनल यम है, यम नियम का कंसेप्ट, वो बोन पर है, ऊपर है। देखिए सब ऊपर है कि नहीं? यस सर, ऊपर लिखा हुआ है, ये सब मतलब जो ऊपर पॉइंट्स हैं सर वो है। ये 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है सर। These are 10 पॉइंट्स। मान लीजिए देखिए, इसका कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई प्रेम नहीं कर रहा है, प्रेम माने अपने घर परिवार से कोई प्रेम नहीं कर रहा है, तो प्रेम नहीं करने के पीछे कोई तर्क होगा या कोई वो परेशानी होगी। तो हम लोगों ने माना कि प्रेम कहीं परेशान, मतलब कोई बीमारी के रूप में है जो प्रेम नहीं कर रहा, वो सब प्रेम करना चाहिए। तो हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? प्रेम का नंबर देखिए 4 नंबर है, तो 4 नंबर पर ट्रीटमेंट करेंगे, 4 नंबर पर ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये तो हम बताइए, आप लोग थोड़ा बता सकते हैं, अगर बताना हो किसी को। प्रेम नहीं कर रहा तो क्या है? प्रेम का को टोन कर देंगे, यस को टोन कर देंगे। यस 7 टोन। दिशा सिलेक्ट करनी चाहिए, अग्नि टोन करेंगे सर, अग्नि टोन करेंगे, दिशा सिलेक्ट करनी चाहिए, अग्नि को टोन करेंगे। भाई दिशा तो गड़बड़ है। प्रेम उसको सामर्थ्य, प्रेम तो एक शाश्वत सत्य है और घर परिवार में तो होना चाहिए। अगर घर परिवार से प्रेम नहीं कर रहा तो यानी उस जो बांधने का जो तरीका है, हमारे पास 4 है, तो बांध नहीं रहा है परिवार को, तो 4 कमी है। और अग्नि की 4 के अगेंस्ट में अग्नि है, अग्नि को हम लोग सिडेट करेंगे, 4 को टोन करेंगे। दिशा गड़बड़ है, दिशा को सिडेट कर देंगे और 8 को टोन कर देंगे। 7 सिडेट 8 टोन। हाँ, यही तो हम लोग करते हैं मानसिक अवसाद। सर जैसे आपने बोला Y4 पे होगा ना, तो 4 फिंगर जो Y4 लिखा है इस फिंगर पे होगा, इंडेक्स फिंगर जो दी है 4 जो जहाँ Y4 लिखा है इंडेक्स फिंगर पे यहीं पे होगा, इसी में। और ये 10 पॉइंट बने हुए हैं, इन्हीं पॉइंट जो को 10 पॉइंट्स है उसमें से 4 वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं जाकर करूंगी। ठीक है सर, ठीक है। इसी के पॉइंट को इसी में 4 में ही ट्रीटमेंट करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट। मैंने फिंगर हमारे Y4 लेंगे और Y4 में हम लोग क्या करेंगे, इसी में 4 सिडेट, 4 टोन, 7 सिडेट, 8 टोन, 3 सिडेट, 3 टोन, सॉरी। जल की बढ़ाएंगे, नहीं जल कम है ना, प्रेम नहीं कर रहा, जल कम है, जल बढ़ाएंगे, अग्नि घटाएंगे, अग्नि घटेगी और दिशा घटेगी, मन को बढ़ाएंगे, 8 को टोन कर देंगे। ठीक, इसी में करेंगे। ठीक है, ऐसे मतलब जो तमाम कंसेप्ट ऐसे निकल सकते हैं,
उसी तरह नियम पैर में है, तो नियम के ये पॉइंट है। नियम है उपवास, मौन, व्रत, स्वाध्याय, स्नान। नहीं पढ़ना नहीं चाह रहा है तो 3 नंबर गड़बड़ है कहीं। स्वाध्याय नहीं कर रहा बच्चा, पढ़ने चाहता तो 3 नंबर पे करिए। 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर कहाँ है, लेफ्ट में आना चाहिए, ये नंबर है, इस पे आप ट्रीटमेंट करिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हम लोगों को? पढ़ नहीं रहा, क्या 7 गड़बड़ है? थोड़ा क्या जल बढ़ाएंगे, जैसा भी कम करेंगे। 7 8 तो ठीक है, 7 8 तो रखेंगे, 7 से 8 8 टू कंसीडरेट होनी और क्या वही करेंगे? करेंगे सर, 4 को टोन करेंगे। और नहीं अच्छा, कौन चीज ऐसी है जो आपके बुद्धि को तेज करती है? जल सर, जल, अग्नि। अग्नि चाहिए। अग्नि तेज करेगी, शार्पनेस तो वही काल। बताएगी जो आप, हाँ, अग्नि बढ़ा। हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो अग्नि की वजह से समझ रहे हैं, और जो मैं बोल अग्नि रहा हूँ तेज वो वायु। तो अगर आप वायु और अग्नि दोनों बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसकी समझ भी बढ़ेगी और उसकी मतलब बोलने का भी और एक्सेप्ट करने का दोनों को बढ़ेगा। 2 3 टोन। 2 3 6 4 5 6 8 अच्छा 4 5 6 भी करते हैं, 1 4 भी कर डबल सकते हैं। 4 5 माने अवरोध, कोई अवरोध है उसको, है ठीक है। कंसेप्ट है, कंसेप्ट में मत कभी भी करिएगा, कंसेप्ट बहुत सही है। ये ट्रीटमेंट हो कितना कारगर होगा वो अलग पॉइंट है, लेकिन कंसेप्ट सही है। हम तो कंसेप्ट बात कर रहे हैं ना। सर ये कौन सी उंगली पे कुछ बोला आपने, वो तब तक फोन आ गया बीच में, मैं सुन ही नहीं पाई सर। नहीं, जो उंगली जो लिखी हुई है वाले देखिए, ये उंगलियां हैं, 3 नंबर। ये उंगलियां हैं तो है, हाँ जी। देखिए ये उंगलियां हैं, 0 1 2 3 4 सारी उंगलियां है ना, उंगलियों का नंबर यही है। जैसे मान लीजिए स्वाध्याय की तो 3 नंबर, तो 3 नंबर उंगली देख लीजिए, अपने आप ही लिखा हुआ है इसमें। 3 नंबर की उंगली हम लोग जानते हैं ना, वही जो हाथ वाली उंगली वही तो करती है। अच्छा, ये पैर पे लगाने हैं सर? हाँ, अगर पैर पे, ये इस सिद्धांत के अनुसार नियम में पैर में लगाना है और यम में हाथ में लगाना है। ये कंसेप्ट जो आया था, ये भी देखिए, बार बार कह रहा हूं, ये भी डेवलप नहीं हुआ उतना, लेकिन इस पर उपचार कर सकते हैं। बाद में इसी पर ये चार्ट बनने के बाद में चूंकि यम नियम मेरिडियन आ गई और 0 1 2 केवल कंसेप्ट आ गया, इसलिए इसको अभी ये पीछे चला गया। ठीक, इस पर आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। चलिए आगे चलिए, हम लोग बहुत यहाँ रुकेंगे नहीं। दोनों कलाइयों के, अब ऐसे ट्रीटमेंट होगा, दोनों कलाइयों पर मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध के लिए RMM और लेफ्ट MM को आप लोग करेंगे ऑन बोथ रिस्ट रिप्रेजेंटिंग ईच हेमीस्फीयर ऑफ द ब्रेन। लेफ्ट के लिए लेफ्ट, राइट के लिए राइट। ठीक, क्लियर? ये ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट का पढ़ेंगे। फिर हाथ की उंगलियों के नाखूनों की परिधि पर अगर चिन्हित हो तो हम लोग नख चक्रों में अपोजिट फ्लो में लगाएंगे। अच्छा, नख चक्रों में ऊर्जा हो रही होगी कि हम लोग उंगलियों तो ऐसा रखते हैं तो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर यहाँ से ऊपर यहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे हो रही है। बताइए, 0 से सामान्य फ्लो आगे लिखा होगा कहीं, तो सामान्य फ्लो इस नख चक्रों में ऊपर से आ रही है, इसलिए अपोजिट फ्लो। ठीक है, नख चक्रों में जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो अपोजिट फ्लो में, विपरीत प्रवाह। ठीक, क्लियर हो गया सर? तो सर सिर्फ ब्रेन का ट्रीटमेंट अपोजिट फ्लो में करना है, या कोई सा भी नेल चक्र में करेंगे तो अपोजिट फ्लो में ही होना चाहिए? नेल चक्र में जब भी ब्रेन करेंगे, का। हाँ, नेल चक्र में नॉर्मली जो है आपको अपोजिट फ्लो लेना चाहिए, क्योंकि नेल का कंसेप्ट ब्रेन में तो लेना ही है, लेकिन नेल चक्रों का ये कंसेप्ट है कि नेल चक्र माने हुआ ऊर्जा यहाँ से आ रही है और ये शरीर में जा रही है। हमारा फ्लो ये उल्टा है, जी 0 सर। से 9 हमारा ऊपर आ रहा है, नेल चक्र से ऊपर से ऊर्जा नीचे जा रही है। इसलिए हम लोग नॉर्मली, हमको नेल चक्र में अपोजिट फ्लो लेना चाहिए नॉर्मली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहाँ जहां लिखा वहां आप करिए, कोई कंसेप्ट है, लेकिन नॉर्मली लेना चाहिए, क्योंकि नेल चक्र माने हुआ ऊपर से ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मांड से। यही कंसेप्ट है प्रोफेसर पाक जी का, वो कंसेप्ट यही कह रहा है।
तो ब्रेन का ट्रीटमेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं अपोजिट फ्लो, क्योंकि हम लोग अभी देखिए फ्लो का भी आ गया है, आपको फ्लो का भी लिखा गया, तो ये कोशिश करिए कि अपोजिट फ्लो में नेल चक्र का करें। लेकिन हम लोग जब कभी हाथों पैरों में और करते हैं तो हम लोग नॉर्मल भी कर देते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए तो अपोजिट फ्लो ही है ना, चक्रों में तो तय ही है। और आरएमएम में देखिए हम लोग अपोजिट फ्लो नहीं ले रहे हैं, सामान्य ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नेल चक्र में अपोजिट फ्लो ले ही रहे हैं। पैर में भी हाथ में भी जहां भी नील चक्र है वहां अपोजिट ले रहे हैं, ब्रेन के मामले में स्पेशली। ये आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, एलआरएमएम पढ़ा, मेगा मेरिडियन ऑन बोथ एंकल्स लेफ्ट। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। ये सर एक लेग, बार पढ़ा था, जैसे हाथों पे होते हैं ऐसे ही पैरों की साइड पैरों में ये लेग 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 को जोड़ दिया गया है, एलएलएमएम लेग लेग लेफ्ट मेगा मेरिडियन और लेग लेग राइट मेगा मेरिडियन, इस तरह कहा है। और ये बाहरी के तरफ देखिए, अंदर की तरफ जो होगा 014 01423 वही वाला जो होता है जो नॉर्मली हम लोग बताते हैं, और बाहर की ओर देखिए 5 8 6 7 9 ये वाला जो है, यही कंसेप्ट है। क्लियर, वही कंसेप्ट वही है। बाहर की तरफ हो तो जैसे सामने लगाते हैं 0 1 4 2 3, यही तो लगाते हैं सामने, और Yes, पीछे sir. लगाते हैं 5 अंक वाले, तो वैसे ही इसमें भी करना है। प्रत्येक हाथ और पैर की उंगलियों के पोरों पर भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इस ब्रेन के उसमें पोरों पर देखिए, इस तरह पोर, ये हम पोर समझ रहे हैं ना। सर ये उस चीज का ट्रीटमेंट है जो आपने बताया ना, अभी पैरेटल लोब टेम्पोरल लोब जो आता है उसमें तीनों फैलेंजेस पे लगा देते हैं। वही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस ट्रीटमेंट के तरीके ये हैं। जी जी। प्रत्येक हाथ और पैर के जोड़ों पर दशोत्पत्ति ऊर्जा बिंदुओं पर 10 पॉइंट्स, वही कह रहे हैं, बता रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि ऐसे आपको ट्रीटमेंट करना है। ये देखिए, ये सब उसी तरह बता रहे हैं। अब आगे हम लोग सभी उंगलियों पर अब दिखाया इन्होंने कि अगर ऊर्जा विपरीत प्रवाह करना हो तो कैसे करेंगे अपोजिट फ्लो में, तो ये इन्होंने कहा कि ऐसे। तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमेशा अपोजिट फ्लो में करना चाहिए हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए कह रहे हैं अपोजिट फ्लो में करिए। तो ये अपोजिट फ्लो समझ रहे हैं हम लोग, ये इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये पूरा इसी हो जाएगा। कार्डियक में भी वही अपोजिट, ये है अपोजिट फ्लो, उनका बताया है कि ऐसे। अब आगे हम लोग ये फिर वही चार्ट आ गया जो नॉर्मली बताते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके ब्रेन के मस्तिष्क के सादृश्य, अब देखिए ब्रेन करस्पॉन्डेंस की जो बात है, तो करस्पॉन्डेंस में करना हो तो इस तरह करेंगे, जो भी वो चार्ट दिखाया था, याद है पहले शुरू में दिखाया था। हाँ सर, देखा था। जी जी जी। तो इस तरह हम लोग करेंगे। अगर करस्पॉन्डेंस में करना हो तो उस जगह पॉइंट पे आप प्रेस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये कह रहे हैं देखिए, मस्तिष्क पूरे शरीर का संचालक कंट्रोलर है। तो कह रहे हैं कि जितने बॉडी सिस्टम है उन सब पर इस प्रभाव होगा, लेकिन हमारे ये कह रहे हैं कि 3 पर हमने बहुत कंसिडरेट किया है, नर्वस सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम, और हमारा तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 सिस्टम को हम बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। एक से हमारा बनता है रक्त, दूसरा से रक्त प्रवाहित होता है, और तीसरा कंट्रोलर के पॉइंट पे है। तो कह रहे मस्तिष्क जो है इस नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, इस प्रोडक्टिव सिस्टम को भी करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम को, सबको प्रभावित करता है। अब अगर आपको स्पेशली नर्वस सिस्टम को करना होगा तो आपको विशेष उपचार करना है, हमारे यही वाले जो बता रहे हैं आगे। और अगर शेष दोनों तंत्रों करना तो भी आप सामान्य उपचार कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जो पहले बताया था, याद हो अगर क्लास अटेंड किया हो आप लोगों ने, जो चरक 2 में बता रहे थे कि जो आपको 1 नंबर है जो आपका है, वो 1 नंबर कई चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो समवाय कह रहे हैं, समवाय है। जैसे तंत्र का एक भाग, कोई नंबर 1 है तो एक किसी भाग को कर रहा होगा, किसी रक्तवाहिनी को कर रहा होगा, किसी एक जोड़ को कर रहा होगा, किसी एक इंद्रिय कर रहा होगा, किसी इंडोक्राइन सिस्टम कर रहा होगा, किसी टिश्यू कर रहा होगा, किसी आपको नर्व्स को कर रहा होगा, किसी मांसपेशी कर रहा होगा, है ना, जो हम बताए थे। 10 ऊतक है, 10 जितने भी है, किसी बोन को कर रहा होगा, किसी के त्वचा के अंश भाग को कर रहा होगा। क्यों? जहां जहां हमने रीजनल डायग्नोसिस का बनाया चार्ट, वहीं हम इसको बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 1 नंबर, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 0 हो, चाहे 9 हो, कोई ना कोई इन सब चीजों को कर रहा है।
तो यानी हम सबका सारी चीजों का उपचार, एक सामान्य उपचार संभव है। जब हम एक नंबर को, किसी को टोन करते हैं, तो हम एक नंबर को केवल नहीं टोन करते, कहीं भी हो, किसी उंगली में भी हो, उस एक नंबर सिस्टम की सारी चीजें होंगी। वो आईज में भी कर रहा होगा, वो हार्ट में भी कर रहा होगा, वो लंग्स में भी कर रहा होगा, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। ठीक, तो दैट इज एनर्जी सिस्टम, वो अंक नहीं है, दैट इज एनर्जी सिस्टम है, कर रहा है प्रभावित जो एक नंबर पे आता है। ठीक, तिर्यक स्रोत परिणामी स्रोत है, जिसका वैशेषिकार है परिणामी और सूक्ष्म स्तर पर। तिर्यक स्रोत, चूंकि हम लोग फिर वही कह रहे हैं कि तिर्यक जो हमारा स्पाइरल मेरिडियन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रो, और न्यूट्रो बैलेंसिंग फोर्स है। न्यूट्रो बैलेंसिंग फोर्स है, इसलिए उसका जो परिणाम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो बहुत अच्छा होगा। ये बात। अब देखिए आप लोग, ऊर्जा का क्रम कहाँ लिखा हुआ, यही इस किताब में लिखा हुआ है, और जगह कहीं नहीं मिलेगा। सामान्य रूप से प्रत्येक अधिष्ठान पर, अधिष्ठान माने कोई जो स्थान बोलिए, होम बोलिए, इसको द्रव्य बोल सकते हैं, द्रव्य का अधिष्ठान। नीचे से ऊपर की गति, हम लोग क्या मानते हैं, नीचे से ऊपर की गति, अर्थात शरीर के मध्य भाग में अवस्थित हृदय रक्त को पंप करके ऊपर भेजने काम करता है, इसलिए हम लोग रक्त की दिशा की उसको सामान्य प्रवाह मान लिया। अतः नीचे से ऊपर के प्रवाह को सामान्य प्रवाह, अगर उंगली को ऐसे रखें तो नीचे से ऊपर के सामान्य प्रवाह और ऊपर अंतिम भाग से प्रवाह के क्रम को विपरीत ऊर्जा प्रवाह की संज्ञा दी गई है। ये कंसेप्ट आया, इसी पर आधारित हुआ कि चूंकि सर सबसे ऊपर है, इसलिए उनका जो आवेश होगा, उनको जो नर्व इंपल्स होंगी, वो इंपल्स ऊपर से गमन करेंगी, तो उसको हम लोग अपोजिट फ्लो में ट्रीटमेंट दिया। तो हम लोग अपोजिट फ्लो का ट्रीटमेंट देते हैं ब्रेन के सिस्टम में, हम लोग देते हैं वेरिकोज वेन्स के सिस्टम में, क्योंकि वेन्स नीचे से ऊपर जा रही है, उल्टा है ना। वेरिकोज वेन्स का रक्त तो यूं गया, वेरिकोज यूं गई, तो रक्त का जो सामान्य प्रवाह है, ब्लड फ्लो को सामान्य मानिए, ब्लड फ्लो सामान्य था आर्टरीज वाला, वो सामान्य है, ये विपरीत है, तो इसलिए हम लोग उसको भी हम लोग ने मान लिया। ठीक जी सर। और उसी तरह कोई ऐसी बीमारी हो जो तो लिम्फेटिक सिस्टम में तो हम लोग माने लिम्फ भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो वेरिकोज वेन्स और लिम्फ, तो लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह का इनका प्रवाह हम लोग अपोजिट फ्लो मान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन मेन रीजन है, सर्कुलेशन कहाँ से जा रहा है और कैसे आ रहा है, इस पर हम लोगों ने आधारित किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अभी कोई आप उपचार देखेंगे तो अगर कोई MRI CT होगा, कुछ होगा, तो उसमें कुछ लिखा होगा, तो हम उसके आधार पर उपचार दे देंगे। लेकिन अगर हमको नहीं मालूम है तो हम जो हमारे पॉइंट्स है, वही प्रोब के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि किसी भी उंगली पर, किसी भी एनर्जी सिस्टम में हम उसको देख सकते हैं कि यहाँ ज्वाइंट में है, वहां है, वात में है, पित्त में है, कफ में है, कहाँ है, वात फेलेंजेस में है, कहाँ पर है, उसके बेसिस पर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यही तो हम लोग करते हैं हमारे उसमें, तो यही उनका टाइप। इसमें एक दो केवल देखते चलिए। लेफ्ट फ्रंटल लोब डिसऑर्डर, हम लोगों ने तो लेफ्ट IF ऑल फेलेंजेस में लगा दिया, इन्होंने स्टार मैग्नेट लगाया है आपको। आप कोशिश करिए कि आप चना मटर से काम चलाएं, ठीक है। वैसे चूंकि स्टार मैग्नेट लगा रहे हैं 5 वाला, वही जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा 4-5 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 मैग्नेट होते हैं उसमें, एक उसमें होते हैं, तो वो भी उनका भी रिजल्ट क्लस्टर, हाँ, तो उनका भी रिजल्ट क्या होता है एक्चुअली, आप देखिएगा उसको चेक करके, सिडेशन होता है, सिडेशन होता है। तो इसलिए हम लोग अगर कोई हमको पेन की स्थिति पहले मालूम होगी, तो अगर पेन है तो हम लोग मान भी चलते हैं कि ऊर्जा कुछ बढ़ी होगी, इसलिए हम सिडेशन में लगाते हैं, तो उसको फायदा होता है। लेकिन स्टार मैग्नेट
ये नहीं कह सकते कि स्टार मैग्नेट जो है या वो सॉरी स्टार मैग्नेट क्या कोई मैग्नेट जो है वो क्या कहते हैं बैलेंसिंग कर, वो बैलेंसिंग वाला नहीं है, वो तो या तो कम करेगा अधिक करेगा, मैग्नेट है ना। लेकिन बीज बीज तो बैलेंसिंग ये करता है। स्टार मैग्नेट है, जो स्टार क्लस्टर मैग्नेट है, ये मतलब बैलेंस नहीं करता है। हमें तो ये बताया गया था कि बैलेंस करेगा। आप करके देखो ना मैडम, अब तो आप मैडम ये सिमुलेशन करता है, सिमुलेशन। अब तो ट्रीटमेंट में हो, अब आप देखिए जी जी उसको लगा के देखिए किसी दो मैग्नेट को, एक एक जो व्हाइट मैग्नेट है इसको चिपका के देखिए कौन चिपकता है कहाँ जाता है, तो मालूम हो जाएगा एनर्जी क्या है। एक येलो और एक व्हाइट दोनों चिपक जाएंगे और दो व्हाइट होंगे दोनों दूर चले जाएंगे, यही कंसेप्ट है। पॉजिटिव दो एनर्जी होंगी तो वो आएंगी और रिपल फेंकेंगे दूर को, और निगेटिव और पॉजिटिव होंगे तो चिपक जाएंगे। बस ऐसे आप टेस्ट करिए ना, खुद टेस्ट करिए। अब तो जो तीसरे सेमेस्टर में आया उसको आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए बस। एनीवे चलिए करके देखिएगा। फिर लेफ्ट आई एफ ऑल ज्वाइंट में उन्होंने कर दिया ये वाला 4-5 सीरीज, उनका कोई अवरोध है, यहाँ पर कंसेप्ट आ गया आपका 4-5 सीरीज 3-6-1-0-2-9 सीरीज। क्लियर? ऐसे ही पूरा ट्रीटमेंट आपको हर जगह है, जहां राइट है तो वहां पर वो है, राइट में आप राइट में कर देंगे, राइट कोई वही वही ट्रीटमेंट पैराइटल में आपका मिडिल फिंगर में कर देंगे, पैराइटल मिडिल फिंगर, टेम्पोरल में आपको रिंग फिंगर, और सिपिटल में आपका लास्ट वाली फिंगर। यहाँ पर ये ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग धीरे धीरे चलते रहे ताकि बहुत इसमें बहुत पढ़ना है। टाइप 1 हो गया, अब टाइप 2 कह रहे हैं ना। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 क्या कह रहे हैं कि अन्य प्रकार से मस्तिष्क के प्रत्येक खंड, ये आपको तरीका बता रहे कितने आप तरीके से आप कर सकते हैं, ये तरीका बता रहे अन्य प्रकार से मस्तिष्क के प्रत्येक खंड का उपचार कैसे। लेफ्ट फ्रंटल लोब, लेफ्ट आईएफ, अगर फ्रंटल लोब का उपचार करना है तो लेफ्ट आईएफ ऑल आर एलएचएम अपोजिट फ्लो। जब भी कोई ट्यूमर कोई कैंसरस इनका हो तो हमेशा आपको अपोजिट फ्लो लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि देखिए हॉरिजॉन्टल कहा, आरएलएचएम माने क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ ना, रीजनल रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। गुड। तो रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का एक कंसेप्ट है कि नीचे, जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 और 3, तो 2 में हमको सामान्य अंक इस्तेमाल करने हैं और ऊपर वाले में विशेष अंक, यही तो होता है। जी सर। अब सामान्य विशेष की अवधारणा, अब देखिए जब अपोजिट फ्लो लेंगे तो जीरो ऊपर हो जाएगा, अपोजिट फ्लो में 0 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। क्लियर? जी सर। उसमें भी अवधारणा क्या होगी कि जो 0 नंबर है आपका पहले वाला, जैसे मानिए आपने कहा कि 0 और 1 में करना है, तो 0 वाले का 0 रहेगा, 0 तो रहेगा ही, 9 भी नीचे वाले का रहेगा, ऊपर वाले में 0 रहेगा, नीचे वाले में 9 रहेगा। लेकिन देखिए लेकिन बीच और सब जो है बदल जाएंगे, पहले 0 के साथ अपोजिट वाला हो जाएगा, कौन सा विशेष वाले, और उसके साथ अपोजिट फ्लो में, और सामान्य वाले हो जाएंगे नीचे में। ये उदाहरण है, अपोजिट फ्लो में केवल 0 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, 0 के साथ 3, 6, 7 रख दिए जाएंगे 0 वाले के साथ, और 9 वाले के साथ 4, 5, 8 सामान्य अंक आ जाएंगे। बस ये अंतर होगा, ये अपोजिट फ्लो रिलेशन। ठीक है, ये आपको मतलब अलग समझना है, ये इसमें हम लोगों का पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये आरएलएचएम में अपोजिट फ्लो में आपको करना, ये इसमें चार्ट में दिया भी हो, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ये सब उसी तरह है, आपको एमएफ में कहाँ भी, ये आपका दूसरा तरीका है। फिर उन्होंने ये सब कह दिया उन्होंने। देखिए जनरल, देखिए ये एक और पॉइंट लिखा हुआ, एट्रोपी को आप नॉर्मल फ्लो में उपचार करिए, कोई एट्रोपी माने कोई चीज, कोई सेल डैमेज हो रहा है, कोई बात नहीं करिए, लेकिन जब कैंसरस हो या इस तरह का कोई हो तो उस पर आप जरूर, कोई ट्यूमर हो गया हो तो ट्यूमर हो कैंसरस हो, उसमें अपोजिट फ्लो करिए। तीसरा कहीं आ रहा होगा,
हर्ड। अब ये 2 तरीके हो गए, आपको तरीके बता दिया ना, तरीके बता तो अभी को समझना है हम लोगों को। ये तरीका आ गया 01 RLVM। देखिए 01 RLVM, मान लीजिए आप, ये कहीं और तरीका होगा, वो आंख वाला है क्या? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए टाइप 3, ऑन द बेसिस ऑफ आई ईयर डायग्नोसिस। अब आपको जब भी दिखाया था पहले वाला, तो उसमें लेफ्ट फ्रंटल लोब ट्रीटमेंट, लेफ्ट थंब 02 RLVM और 0, देखिए दोनों किया है, और 01 ऊपर नीचे दोनों को ले लिया है। यहां ऊपर ये 02 और 01, बोलिए। वो फिर दिखाएं क्या उसको? नहीं, वो चार्ट दिखाना मुश्किल है। ये चार्ट याद आ रहा कि नहीं? फिर दिखाएं क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। 01 नहीं समझ रहे? ऊपर वाले था, ऊपर वाले जा रहे थे 0 0 0, बीच में था 2 3 6 7 9, नीचे जा रहा था 0 1 4 5 8। तो उन्होंने कहा कि जब आपका लेफ्ट फ्रंटल करेंगे तो ऊपर भी, यहां भी किया, इधर भी किया। देखिए फ्रंटल यहां शुरू हुआ, इधर भी किया और इधर भी किया। यही है आपका 02 RLVM और 01 RLVM, वो लेफ्ट थंब में। आपने कहा लेफ्ट कहा ना, तो लेफ्ट कहा तो लेफ्ट में ही लिया, लेकिन दोनों में 02 लेफ्ट वाला इधर ले लिया, ऊपर और नीचे भी ले लिया, दोनों के पार्ट को ले लिया, जबकि वो पार्ट मेडुला का है। लेकिन चूंकि ब्रेन माना गया कि सब कुछ वो है, इसलिए उन्होंने 01 02 दोनों को ले लिया कि 02 ये प्रभावित कर सकता है, 01 02 इधर और 01 वहां, जबकि फ्रंटल लोब का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट। क्लियर? नहीं, यहाँ बताइए, यही बताइए सत्यवती मैडम। वो जब तक वो फिर देखेंगे, फिर दिखाएंगे तभी। यस सर। क्लियर है? ये देखिए, ये देखिए, ये हमने देखा ना ऊपर 02 फ्रंटल लोब की बात कर रहे थे, 02 कर रहे हैं और 01 भी कर रहे हैं, इसीलिए ताकि ऊपर नीचे दोनों। कोई बोला नहीं इस बार? अगर समझ में मिड लाइन फ्रंटल को हम फ्रंटल लोब से जोड़ रहे हैं और नीचे पर जो फ्रंटल है उसको हम मिड ब्रेन से जोड़ रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने दोनों 02 को कर दिया, 01 को कर दिया। 0 तो ओरिजिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, 02 को भी किया, जबकि 01 मिड ब्रेन है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने कहा कि भाई सारे, उनका ये मानना होगा कि भाई ब्रेन के सारे चीजें, टिश्यूज वहीं से हैं, गवर्न है एक दूसरे से, कोई फाइबर जा रहे हैं तो मिल रहे हैं, तो 02 भी करे, 01 भी किया। उसी तरह आगे कभी इस पर करना होगा, पैरेटल में करना होगा तो 2 3 करेंगे और यहाँ करें 1 4 कर लेंगे। फिर टेम्पोरल करना होगा तो 3 6 कर देंगे और यहाँ 4 5 कर देंगे। फिर ऑसिपिटल करना होगा तो इधर भी हम लोग टेम्पोरल के 6 7 भी कर देंगे और इसको भी ले लेंगे। यहाँ नीचे 5 और 8 ले लेंगे। दोनों मतलब दोनों लेना है, ये इनका कंसेप्ट है कि दोनों लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि हम आपने लेफ्ट थंब में इस्तेमाल किया, लेफ्ट थंब में आपने 01 RLVM भी लिया और आपने 02 भी लिया, और वही ट्रीटमेंट 4 5 6 8 3 6 2 0 2 9 6 8। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, लेफ्ट पैराइटल लोब 2 3 RLVM, वही वाला कंसेप्ट, पैराइटल में 2 3 ले लिया और 4 5 6 3 6, और इधर नीचे क्या लिया? देखिए 1 4 ले लिया, है ना, ताकि ऊर्जा ऊपर भी और नीचे भी जहां भी कहीं है तो वो सब प्रभाव, वो के उसके आसपास के दो एरिया ले लिया आपने। ये RLVM को यही तो करना होता है कि 2 एरिया ले लेते हैं ताकि हम उस पर अधिक बढ़िया से प्रभाव डाल सकें। और ट्रीटमेंट वही 4 5 6 8, ये सब आपको 3 6 सब मिल जाएगा टेम्पोरल में। वही आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे नीचे
1458 ऊपर 2367 और 09 लास्ट में, तो उनमें 2-2 करके आपको RLVM का 2-2 करके ले लिया गया है 4-5। ये इस तरह का, ये तीसरा तरीका आपको उन्होंने बताया। इस तरीके फिर आप पैराइटल को हो गया, ऑसिपिटल का हो, टेम्पोरल का हो जाएगा, ये सब का पूरा हो जाएगा। वही कंसेप्ट वही है। RLVM का है यहाँ पर। अब टाइप 4 वर्टेक्स डायग्नोसिस। वर्टेक्स में हमने देखा था ना, कहीं पढ़ा होगा वर्टेक्स डायग्नोसिस में। वर्टेक्स माने जो यहाँ पर है, इसमें आपने बनाया तो 0 आपका इधर से जो जा रहा है, मतलब 0 यहीं पे 0 होगा, 9 उधर होगा, पीछे की तरफ होगा, तो ये वर्टेक्स का है। इसके ही नंबरिंग सिस्टम जो आपको होते हैं वही आपने किया। लेफ्ट में आपका, लेफ्ट में 2-3 वाला उस तरह आएगा, इधर आपका 1-4 आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट आपको आया 1458 राइट साइड में, और उधर 23679 आ गया। ठीक है, तो इस वर्टेक्स में उन्होंने कहा कि पहले देखिए कि आपको किन पॉइंट पर आपको दर्द हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि देखिए वर्टेक्स का 0 यानी प्रभावित क्षेत्र क्या है 0, यानी वर्टेक्स का 0 नंबर। अगर 0 नंबर प्रभावित हो रहा है तो आपको NCH 0 अपोजिट फ्लूइड लेना है। एक तरीका यह है कि उन जगहों पर आपने देखा कि आपके कौन सा पॉइंट प्रभावित है, तो उस पॉइंट पर आपने कहा NCH लेना है अपोजिट फ्लो में। और वही क्या ट्रीटमेंट क्या है, 4-5 सीडेट, 3-6-2, 0-2, 9 सीडेट, वहां कोई अंतर नहीं है। ठीक हो गया? जी सर। yes, sir. जी सर। जिसमें भी हो आपका उसमें वही लेना है। NCH जो भी NCH हो वर्टेक्स के बेसिस पर, एक एक करके, ताकि सब लोग सब सारी चीज आप जान जाए। अब ये कह रहे हैं टाइप 5 क्या है, मस्तिष्क के गोलार्ध, हेमीस्फीयर ऑफ ब्रेन। तो दाएं में कोई बात हो तो RMM, बाएं हो तो LMM, जिधर जिस गोलार्ध में हो उसको RMM LMM। तो आपको कोई प्रश्न पूछे कि आपका जिसका मस्तिष्क के हेमीस्फीयर का करना है, RMM में होता है कि LMM में होता है, तो अब वही दोनों में होता है ना। ये LMM में भी होगा, RMM में भी होगा, दोनों का होगा। क्योंकि दाएं बाएं की जब आप केवल मस्तिष्क की बात करें तब भले LMM कह दे, लेकिन जब दाएं और बाएं की बात हमेशा करें तो हमेशा आपको यूज करना है दोनों, RMM LMM दोनों। जब आपको कहे कि स्पाइन और उसकी है तो स्पाइन RMM में और ब्रेन आपका LMM में। ये उपचार सामान्य रूप से आधे शरीर में दर्द सूजन इसलिए है, उनमें कह रहे हैं कि उनमें आपको देना चाहिए कि मतलब एक बात एक तरफ हो रहा, दोनों तरफ हो रहा, दोनों तरफ कर दीजिए, लेकिन एक ही तरफ हो रहा। अब दायां हाथ और दायां पैर में कंपन तो RMM। अब ये देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट का पैटर्न आ गया, पेज नंबर है आपका 231। हाँ ये आ गया आपका। ये कह रहे हैं कि आपका ये अब कंपन आया, देखिए कंपन का ट्रीटमेंट। कंपन में क्या होगा बोलिए? सर वायु बढ़ा होगा। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो वायु के लिए क्या कर दिया आपने? वायु सीडेट। को, हाँ 1 टोन कर दिया, 2 सीडेट 2 कर दिया, सीडेट कर दिया। अब आ रहे हैं 7 दिशा को सीडेट कर दिया और मन को बढ़ा दिया। हाँ एक नहीं तो इसको इस तरह और थोड़ा सा और बढ़िया कर लीजिए। अब आप लोग, हम लोग वात भी जान गए हैं। कंपन हो रहा तो वात, कंपन माने वात शक्ति। तो वात शक्ति को घटाने का तरीका क्या है? हमने बार एग्जाम्पल दिया है आपको, कई एग्जाम्पल दिए हैं। कोई एक दो दोस्त आवे, बहुत बदमाश हो, एक उसमें ठीक हो, एक बदमाश हो, और आप पर अटैक करें, तो आपको क्या करना है? जो बदमाश वाले को अगर आप कमजोर कर दें तो दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। तो इसमें टू कौन बदमाश है? बदमाश कौन है? 2 है कि 1? 2 है। 2 सबसे तेज है। 2 की पावर कितनी है? वायु है, उससे अधिक पावरफुल कोई नहीं है। तो 2 को अगर सीडेट कर देंगे हम लोग, और 1 को, 2 माने वात माने 1-2 में 2 को सीडेट 1 टोन। पहला ट्रीटमेंट। कंपन हो रहा है तो वात हो रहा है, 2 को सीडेट 1 टोन, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट आज वो बता रहे हैं
7, क्योंकि 7 क्या है, 7 भी पराभौतिक वायु है, आपको मालूम है कि नहीं, ये भी नोट कर लीजिए, जी जी 7 जी पराभौतिक वायु है, तो वो भी भटकाती है, रात में आपको सोने नहीं देती। और यहाँ कश्मीर, कन्याकुमारी जब सब जो घुमा करके अंत में जो है तो आपको नींद ही नहीं आती, तो वो 7 है। तो 7 पराभौतिक वायु है, उसको भी सिलेक्ट कर दीजिए। और 8 क्या है, 7 अगर शक्तिशाली होगी तो खूब घुमाएगी और मन को भी कंट्रोल अपने पर नहीं करने देगी, मन को टोन कर देगी। तो मन को आपने टोन कर दिया, 7 सिलेक्ट कर दिया, और 2 को आपने सिलेक्ट कर दिया, 1 को, और 9 0 2 9 तीनों को अलग अलग बांट दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ 2 7 9, देखिए प्रोटोकॉल लिखा हुआ है एक साथ, लेकिन आप प्रोटोकॉल को समझने के लिए अलग अलग करिए। 2 1 एक साथ रखिए, इसको 1 में टोन कर दीजिए, 2 को सिलेक्ट कर दीजिए। 7 को सिलेक्ट करना है क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो रही है और मन को कंट्रोल नहीं होने दे रही है, तो मन को टोन कर दीजिए। तो 7 सिलेक्ट, 8 टोन, और 0 2 9 सिलेक्ट हो गया इन्फेक्शन का, कंपन का हो गया। टैरिफ नीति है सर, है ये तो ट्रम्प साहब की टैरिफ नीति लगा दिया कहाँ, ये 2 और 1 को तोड़ के, हाँ एक ताकत को तोड़ दिया। ब्रेक कर दिया, हम्म, ब्रेक कर दिया। बात है, बात मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, RMM 4-7, देखिए क्या चीज है, मेंटली रिटार्डेड है, कौन चीज कम है, समझ कम आ रही है, तो कौन चीज कम है, समझने के लिए एक हमारे पास एनर्जी है, अग्नि। अग्नि, अग्नि को आपने टोन कर दिया और 4 को सिलेक्ट कर दिया, और 7 को, 7 कब समझ में आ रहा है, 8 को टोन कर दिया, 7 सिलेक्ट 8 टोन, हो गया ट्रीटमेंट ना, बोलिए 0 2 बिल्कुल 9। सही सर। ऐसे ट्रीटमेंट को एक एक करिए, पहले एक पूरा जो प्रोटोकॉल दिखता है वो लंबा दिखता है, अरे ये क्या है, 4 7 9 सिलेक्ट, अब याद कर रहे हैं 4 7 9 4 7 9 4, ऐसे तो ना, ये तो डिवाइड एंड रूल हो गया सर। ब्रेक करिए, डीएल के लिए मतलब होता था, लेकिन उसको पेपर डीएल था। ब्रेक करिए, ब्रेक कर दीजिए, सबको ब्रेक करिए, तभी समझ में आएगा। जहां ब्रेक नहीं होता है वहां कभी कभी कोई चीज होती नहीं, ब्रेक होती, कोई बात नहीं। पार्किंसन, अब देखिए इसमें 0 2 9 से तो अलग भूल जाइए, वो तो है ना है। इसमें क्या कह रहे हैं, पार्किंसन डिजीज है तो कोई क्या होगी, कोई ट्रेम्बलिंग होगी, जी तो सर। 2 7 ट्रेम्बलिंग क्या है, 4 कहीं 2 4 7 मतलब युवा 4 माने कहीं कहीं जल की अधिकता है तो कम, और अब 1 को किया है, हो सकता है स्पेस कहीं कम हो रहा हो जिसकी वजह से 1 टोन किया और 8 को टोन कर दिया, तो इस तरह अलग किया। या आप ये माने पार्किंसन, फिर वही पॉइंट 2 1 में क्या है, बोलिए, वात। बात, तो 2 1 को अलग कर दीजिए, 2 को अलग करिए, 1 को अलग करिए, तो पार्किंसन में कंपन हो रहा है तो 2 सेडेट 1 टोन, एक पहला प्रोटोकॉल, 7 सेडेट 8 टोन दूसरा प्रोटोकॉल, तीसरा आप 0 टोन 9 सेडेट, चौथा आपका 4 ये है, पार्किंसन में कहीं को देखिए ऊर्जा कहीं कमी होती है, कहीं जल तत्व जो है वही कहीं कमी अधिकता होती है, तो ये पॉइंट माना जाता है। तो 2 4 का एक और अर्थ है, 4 में क्या है, वो द्रव, 4 माने शीतलता उसका है, तो शीतल कहीं हो रहा है, शीतलता गुण के रूप में, शीत गुण, तो शीत गुण की वजह से भी होता है, शीत गुण को हम लोग सिलेक्ट किया है, जल को नहीं किया, शीत गुण को, ठीक है, और बस, और 0 2 9 सिलेक्ट, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप लोगों को एक एक सीखिए, एक कोई पॉइंट न भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप सर अगर कहीं सर में ब्लॉकेज हो जाती है, नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, हाँ या कहीं भी कोई हाई ब्लड प्रेशर से कहीं नसें वो हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, तो उसमें या 4 कहीं चोट लग रही है, 4 5 सिलेक्ट 3 6 2, पहला तो यही है, 4 5 सिलेक्ट अवरोध है, कोई अवरोध है, नसों में अवरोध, यस ये मेगा मेरिडियन पे ही लगाएंगे। हाँ लगाइए, मेगा मेरिडियन में, लेफ्ट राइट कोई भी हो। अच्छा, मिर्गी, देखिए मिर्गी क्या है, RMM और LMM दोनों में ट्रीटमेंट किया, दोनों में किया, दोनों हाथों में किया है। अब देखिए मिर्गी का आप लोग बताइए, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, सर इसमें वायु बड़ी होती है, 1 2 सिलेक्ट,
पूरा 1-2 वात को सिलेक्ट करके उन्होंने क्या कर दिया, 5-6 को स्थिरता को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, सिंपल किया। कब को बढ़ा दिया सर? हैं? बात को घटा दिया सर, कब को बढ़ा दिया? बस बात छूट गया है, हाँ। 0-9 मंगोलियन शिशु, ये देखिए इसमें उन्होंने क्या किया, वही याद करिए ना, इसमें इन्होंने क्या किया, मंगोलियन शिशु में जो किया, तो 247 वहां भी हम लोग देख चुके थे। तो 2 माने 2 को सिलेक्ट किया है, क्योंकि वायु जो है कभी कभी जब प्रबल होती है तो वो याद करिएगा, उसमें वो चीजों को नष्ट करने लगती है, चीजों को बर्बाद करने लगती है, ये उसका नेचर है। आप देखिएगा, पढ़िएगा वायु वाले में, चरक वायु, 2 को सिलेक्ट कर दिया इन्होंने, शीतलता को इन्होंने सिलेक्ट किया, और 7 को, क्योंकि कहीं कोई परिवर्तन होना है किया, ये वाले तो 247 में है। 3 क्या है, अग्नि, और 8 माने मन, तो 3 और 8 का आपका कंपैरिजन बनाना पड़ेगा। ये 247 वहां भी आया था, याद करिए, वहां 1 रहा होगा, यहाँ 38 हो गया, यहाँ मंगोलियन शिशु है। तो मीन्स क्या होता है? मैडम बंद कर दो, 0-9 मंगोलियन शिशु मीन्स क्या होता है? मंगोलियन मंगोलियन शिशु माने होता है वर्चुअली क्या है, ये जब क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मेल फीमेल में क्रोमोसोम्स मानते हैं ना, तो XX क्रोमोसोम और YY होता है, तो कुल मिलाकर के हमारे 46 होने चाहिए, 23 पेयर, तो 22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर क्रोमोसोमल होता है जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो मंगोलियन शिशु में क्या होता है कि ये जो हमारा 22 वाला पेयर है, 22-44 हुए ना, ये 44 में गड़बड़ी हो जाती है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होती, या तो वो पुरुष होगा या नारी होगी, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, XY में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है 22 वाले में, ऑटोसोम में, तो वो 22 पेयर जो है वो कभी कभी 22 पेयर में होने चाहिए, 22 पेयर तो 23 हो जाएगा, मतलब 22-44 तो 45 हो जाएगा। तो इस तरह वो मंगोलियन शिशु में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नाक चपटी हो सकती है, वो हो गया, लेडी होगी तो कुछ और वो होगा, तो पुरुष होगा तो और सबके हाथ पैर में परिवर्तन होगा, और उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बस। तो ये मंगोलियन शिशु वो सेक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो ऑटोसोम से रिलेटेड है। ये आपको पढ़ेंगे चैप्टर 9, चैप्टर 10 BHB। ओके सर। उन्होंने पढ़ाया भी इसको पढ़ाया है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया, अभी हाल ही पढ़ाया पढ़ाया हुआ था है। सर, तिवारी जी ने भी पढ़ाया था, तासुर में हुआ था। तो इसलिए तो ये मंगोलियन शिशु हो गया। कोई विसंगति नहीं, अनिद्रा LMM 7 सीडेट 8 टोन, इसमें 2 भी जोड़ सकते हैं, 2 7 सीडेट 8 टोन, ठीक है, 2 भी जोड़ सकते हैं, 2 माने वायु, हाँ, उन्माद 7 सीडेट 8 टोन, RMM में 7 सीडेट 8 टोन, और उसमें LMM में क्या हुआ, ये मन का है, RMM में 7 सीडेट 8 टोन किया, LMM में आपने 2 7 5 6 कर दिया, 2 7 वही देखो, 2 7 सीडेट और 5 6 स्थिरता, 2 7 माने मूवमेंट अधिक होगा तो 2 7 सीडेट, ये ट्रीटमेंट बढ़िया है, आप इसको जैसे एक क्रोध के लिए भी होगा सर ये ना, जैसे क्रोध के लिए उन्माद मत करिए, क्रोध उन्माद और भयंकर वो क्रोध है, क्रोध नॉर्मल 2-3, अग्नि बढ़ी है मैडम। अच्छा मैडम 2-3 सीडेट वही अग्नि, जो आपका अग्नि बढ़ी वही का 2-3 सीडेट 1-4 टोन, अच्छा क्रोध अधिक आता है, तो यही ट्रीटमेंट करिए। अच्छा दाई तरफ देखिए, ये कह रहे हैं कि न्यूरल्जिया माने जिसमें आपका तमाम पूरा चेहरे में बहुत रहता है, तो उसमें कह रहे हैं ट्राइजेमियम में नेल पेट हम समझ रहे हैं ना, एक सिंगल पॉइंट जो लगता है वो नेल पेट वाला कहलाता है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर आपका दर्द हो रहा है, उसमें जहां पे दर्द है उन्हीं पर हम लोग लगा देंगे। तो NCH में कहीं भी आपको लगाना हो 0 1 4 5 8 में, तो वहां उस नेल पेट में आप येलो माने
सिडेशन चक्र लगा देंगे। रूट में कहाँ भी है, जिस जैसे हो दाएं भाग के लिए तो आप एनसीएच वहां जाएंगे, और बाएं भाग के लिए नेचुरली वही है। दाएं के लिए जो भी नेल चक्र है, जहां पर दर्द है, इनका कहना है कि दर्द आप देखिए, और दर्द देखने के बाद जिस नाखून में दर्द हो उसी में लगा दीजिए सिडेशन चक्र का। देखिए ये इसको नेल प्लेट कह रहे हैं। नेल चक्र पूरे में सब 1 2 3 4 5 है, नेल प्लेट उन्होंने सिंगल कह दिया। नेल प्लेट कहाँ पर देखे लगा हुआ, बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ है, देखा नेल पे लगा हुआ है। नेल पे लगाएंगे। हाँ, ये इसको नेल प्लेट कह रहे हैं कि नेल पे लगा हुआ है, नेल के चक्र पर ही लगा हुआ, अच्छा में बीच में ही। और जब हम नेल चक्र बोलते हैं तो हम लोग आगे पीछे कर देते हैं। बाएं भाग के लिए 2 3 6 7 9 इसमें लगा दीजिए। 0 गलत लिखा है, 0 गलत है। अब दांत के न्यूरोलजिया के लिए, दांत के पेन के लिए, ये हम लोग बता चुके हैं उस दिन ना तिवारी जी। हाँ सर, इस पे काफी डिस्कस हो गया है। ऊपर के लिए एनसीएच, नीचे के लिए तो एनसीएच, और जो वही नंबर 1 2 2 नंबर का कर लीजिए। और एनसीएच 09 कंसेप्ट वहां से आया है प्रोफेसर पार्कजू से, जिसमें हमने होमो लेफ्ट वाले को हेट्रो और होमो दिया हुआ है, यानी सबका ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है, समाहित है। तो जब भी ऑल टीथ की बात हो तो आप केवल कुछ नहीं करिए, अगर ऊपर वाला है तो आपको कहाँ लगाना है बोलिए? इसमें आपके दोनों अंगूठों के जेल पे, लेफ्ट में लगाना तो इसमें लगाना है, और राइट में लगाना है तो इसमें लगाना है। और अगर पैर में लगाना है तो पैर का आगे देखिए ट्रीटमेंट ये आ गया। तो ये उसी तरह इन्होंने कहा है कि एनसीएच जो भी आपका होना है उस पर आपको एनसीएच पेज में लगा दीजिए, और न्यूरोलजिया का पॉइंट भी लगा दीजिए, ठीक है। वही एनसीएच पे आपको नेल प्लेट लगा दीजिए, ठीक है। नेल प्लेट पे आपको न्यूरोलजिया पे लगा दीजिए। ये ट्रीटमेंट का पैटर्न इन्होंने वही डेवलप किया। जहां भी हो रहा हो, जिस पर भी तो आपको दांत समझ में आए, उसी का एनसीएच सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पे लगा दीजिए। बाहर की तरफ गए, देखो ये जाली बंद है, थोड़ा बंद कर लीजिए उसमें। फिर दांतों का क्षरण डिकेड, अभी कह रहे हैं कि देखिए 2 4 sedate 3 5 टोन। दांत जुड़े हुए किससे, वैसे हम लोग पर दांत का संबंध किससे है? बोन से, स्टमक, हाँ बोन से। तो देखिए बोन में अगर क्षरण हो रहा है, यानी जल बढ़ा होगा तभी तो क्षरण हो रहा है। याद करिए वो ट्रीटमेंट जिसमें हम कहते हैं कि बोन डेंसिटी कम है और एक बीमारी है, बोलिए बीमारी का नाम, लेडीज को दिख होती है ऑस्टियोपोरोसिस सर। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में याद करिए ट्रीटमेंट 2 4, हम उसमें 2 4 sedate करते हैं। 4 क्या है? जल बढ़ा है तभी तो हो गई, तो जल को घटाइए। और 3 5 क्या है? 3 माने फास्फोरस, 3 माने फास्फोरस, और 5 माने पृथ्वी, कैल्शियम। कैल्शियम, भाई बोन में क्या होता है? कैल्शियम। फास्फोरस और कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस 2 होते हैं। तो अगर वही बोन होगी तो यही चाहिए ना कि उसको भाई कैल्शियम मिले, फास्फोरस मिले, और जल घट जाए उसका, क्योंकि जल की मात्रा 30% होनी चाहिए और शेष। अब 30% से जल अधिक हो गया तो 2 4 दोनों का घटा दिया। ठंडक बढ़ रही है तो 2 4। और दांतों का क्षरण डिकेड है तो हो सकता है दर्द भी हो रहा हो, तो 2 माने 2 सामान्य रूप में दर्द के लिए भी, और 2 में शीतल भी है, 2 शीतलता भी है। 4 माने जल और शीतलता दोनों घटा दिया, या दर्द की वजह से या फ्रीक्वेंसी की वजह से। दांतों का हिलना 2 4 7, फिर हिलना है 5 से तो कर दिया महाकफ ताकि आप रुक जाए, और 2 4 7 कर दिया, 7 दांत हिल रहे हैं यानी मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट गलत मूवमेंट है, ये मूवमेंट होना नहीं चाहिए, तो 7 sedate कर दिया है, और 2 4 भी sedate कर दिया है। 2 माने मूवमेंट भी घट, 2 7 दोनों sedate कर दिया, और 4 में अग्नि कहीं कम हो गई है, तो अग्नि कमी है, जल की बढ़ोतरी है, तो 2 4 7 को 3 के साथ को, तो 2 7 को साथ लीजिए, 0 को 9 को साथ लीजिए, 4 को अलग करिए,
5-6 को एक साथ ले लीजिए। ये कंसेप्ट है। ऐसे ऐसे ब्रेक कर लिया करिए तो आपको अधिक समझ में आ जाएगा। ऐसे तो 2, 4, 7, 9 कहेंगे तो किसी समझ में नहीं आएगा, है ना। यही होता है ना, बड़ा प्रोटोकॉल देखा आप घबरा गए कि ये क्या चीज है, ब्रेक करिए उसको, क्यों ये हो रहा है। 0 to 9 इंसिडेंट अलग कर दीजिए तो वो एक तो कम हो गया। 5-6 मतलब महाकफ, तो इसलिए कि हिल रहे हैं तो महाकफ बढ़ाइए, महाकफ को बढ़ा दिया आपने, स्थिरता बढ़ा दिया। और ये दांत कभी कभी टुकड़े हो जाते हैं इसके, कोई छोटा सा पीस निकल जाता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस उसको क्या में क्या कंसीडर करेंगे? ऊपर वाला बताया ना अभी आपको, वो ऑस्टियोपोरोसिस वाला वही तो है, वही उपचार होगा। कैल्शियम की भाई दांत क्यों टुकड़े हो रहे हैं? कैल्शियम की कमी। हाँ, वही कैल्शियम, फास्फोरस, यही सब कम है ना। जल के जो आपके बोन के तत्व हैं उसी को तो है। सर किडनी की भी पॉइंट लगाते हैं ना उसमें? हाँ किडनी को तो नहीं, स्टमक हीट कम करिए। हाँ जो सर अगर टूट रहे हैं दांत, से छोटा पार्ट्स टूटने लग जाता है ना उसमें। हाँ देखिए, जब भी कभी बोन डेंसिटी कम होगी तो ये सब रिजल्ट आएंगे। और बोन डेंसिटी कैसे कम होगी, और अन्य कारणों के साथ। लेडीज में अधिक होती है नॉर्मली, लेकिन जेंट्स में या कुछ भी होती है एजिंग फैक्टर, और वही लीवर किडनी सबकी प्रॉब्लम। तो लीवर किडनी क्या है, किडनी बोन को भी तो खनन कर रही है, और बोन और उसके साथ वो भी जुड़ी हुई है। चोट लगने से दांत के जड़ से उखड़ने के साथ देखिए कुछ नहीं किया उन्होंने, रक्तस्राव हो रहा, 3-4 डेड, 5-6 टू। ठीक है, क्लियर जी हो गया ना। जी बस ये आपका यहाँ सर तक हम लोग। रक्त नहीं आ रहा हो और पुराना हो और चोट लगी हो, हाँ तो हाँ, उसके लिए भी यही प्रोटोकॉल चलेगा? नहीं क्या चीज, रक्त नहीं, जड़। दांत में चोट लगी उस समय आया, अब तो बहुत साल हो गए, हाँ हाँ तो उससे अभी थोड़ा मतलब हिलता है दांत वो। हाँ, तो यही लगाइए। अच्छा, ये 3 ये मत लगाइए, हिलने वाला वो लगाइए पूरा वाला। देखिए ऊपर 2-7 सीडेट जहाँ पे हिल रहा है, 2-4-7 सीडेट, 5-6 टोन, 0 to 9 सीडेट। इन्फेक्शन के लिए 0 to 9 सीडेट, 247 सीडेट और 2479 सीडेट, 560 टोन। अलग अलग लिखिए, 247 सीडेट, 56 टोन, 0 to 9 सीडेट। 0 to 9 सीडेट आपको दांतों के या किसी उसमें इंटरनल भाग के लिए सब में लगा लिया करिए। अच्छा ठीक है सर। यहाँ ये भी लगा दीजिए। ये नेल चक्रा पे ना? हाँ, नेल चक्रा हाँ, में, नेल चक्रा में जिस दांत में हो रहा है वहां पे देख जाइएगा, वो ऊपर वाला, ये चार्ट जो बना हुआ है पहले, ये कौन सा नंबर है, अपर टीथ का नंबर है उस पर, हाँ अपर टीथ का सबसे आगे वाला नंबर है सर, बाईं तरफ का। 1-2। हाँ 1-2 जो मतलब नहीं, जो सामने front- के पीछे। हाँ सामने एकदम ऊपर सामने वाला, तो- सामने। हाँ हाँ, तो यही है, 1-2 है, 1-2 नंबर है। 200। तो ये हम लोगों का ये किताब जो है, इससे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक अच्छी बहुत किताब है, क्लियर इससे हो रहा है सर, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। अच्छी किताब है। आप लोग इसको जो है, हम लोग इसीलिए ये था कि हम लोग इसको पढ़ा दें, और ये बहुत बढ़िया वो हुआ, पुराना रह गया था। तो हम लोग खेमका सर की ऊर्जा को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद करते हुए हम लोग जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। लेकिन ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। इसी अवधारणा के साथ खेमका सर को पुनः याद करेंगे और उनके सिद्धांतों को याद करेंगे। ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अभी नमस्ते सर। तिवारी जी का स्वागत है। तिवारी जी हमारे आ गए हैं सेकंड के लिए। तिवारी जी शेयर नहीं करना पड़ेगा ना, आप कर लेंगे? हाँ सर, हो जाएगा।